अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु ला शरीका लह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। ये चंद एक चीज़ें मैंने बताई हैं जो निकाह के मुतालिक हैं, जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निकाह के बारे में हिदायत हैं, एक आपने हिदायत तो ये फरमाई कि जब निकाह करना है, आम तौर पर मुआशरे में निकाह करते वक्त लड़की में 4 चीज़ें देखी जाती हैं। नंबर 1 माल व दौलत, नंबर 2 उसका हुस्न व जमाल, नंबर 3 उसका ख़ानदान, नंबर 4 उसका दीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आम तौर पर 4 चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन मैं अपने उम्मतियों को हिदायत करता हूँ कि आप दीन को देखना। दीन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी चीज़ों से मना नहीं किया। बाज़ रिवायात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है, समझाया है कि अच्छे ख़ानदान में निकाह करो। क्यों? अच्छे ख़ानदान के असरात रगों और खून के अंदर होते हैं, आगे औलाद अच्छी पैदा होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया, तरगीब दी है, पसंद किया है, बल्कि शरीयत ने ख़ानदानी बरादरी का ख्याल किया है कि बराबर का रिश्ता हो, लड़की और लड़के के ख़ानदान बराबर हों। अगर लड़के का ख़ानदान बड़ा हो और लड़की छोटे ख़ानदान की हो, ये मुआशरे में लड़की वालों के लिए कोई ऐब नहीं है। लेकिन लड़की बड़े ख़ानदान की हो और लड़का छोटे ख़ानदान का हो तो ये मुआशरे में ऐब है। इसलिए शरीयत इसका ख्याल रखती है। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई है कि हुस्न व जमाल भी हो, फिर कोई हर्ज नहीं है, माल व दौलत भी हो, कोई हर्ज नहीं है, अच्छा ख़ानदान हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे अहम चीज़ वह है दीन। दीन को तरजीह देनी चाहिए। अगर दीन हो और बाकी 3 चीज़ें न हों तो कोई हर्ज नहीं। दीन न हो और ये तीनों चीज़ें हों तो फिर हर्ज है। अल्लाह हमको समझने की तौफीक अता फरमाए।